नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत टॉक और मैं हूं आदेशपुरी। पाकिस्तान में एक नेक्सस की चर्चा खूब हो रही है और ये नेक्सस है बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना का। आपको बता दें कि ये नेक्सस तब आया सामने जब बांग्लादेश के जो चीफ एडवाइज़र हैं मोहम्मद यूनुस चाइना की विज़िट पर गए और एक बयान दिया सेवन सिस्टर्स यानी कि भारत के नॉर्थ ईस्ट को लेकर कि वो लैंड लॉक्ड जो हैं वो स्टेट हैं और उनका गेटवे जो है वो बांग्लादेश ही है, यानी कि उन्हें इंटरनेशनल ट्रेड या फिर बाहरी दुनिया से जोड़ने के लिए बांग्लादेश से ही होकर जाना पड़ेगा। इसके साथ साथ चाइना को इनवाइट किया गया कि भाई आप इन्वेस्टमेंट करें, यहाँ के पोर्ट लें और हमारी समृद्धि में, डेवलपमेंट में हाथ बटाएं। अब देखिए कि इस बयान के बाद भारत में तो इसका विरोध बहुत ज़्यादा हुआ। विरोध इतना हुआ कि अभी जो बिम्स्टेक का बैठक बैंकॉक में चल रहा था, वहाँ पर बांग्लादेश के द्वारा ये पेशकश की गई कि दोनों नेताओं की बैठक हो। भारत ने स्वीकार किया और स्वीकार करने का सबसे प्रमुख वजह था कि बांग्लादेश अपने जवान पर लगाम लगाए, बोलने से पहले सोचे, बेतुका बयान न दे। प्रधानमंत्री ने साफ साफ कहा कि वहाँ पर यानी कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की हितों की सुरक्षा हो, जानो माल की सुरक्षा हो और फालतू बयान न दे, चेतावनी दी गई। अब सबसे बड़ी बात है कि आखिर पाकिस्तान में इतनी खुशी क्यों मनाई जा रही इस बयान को लेकर, और क्यों बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना नेक्सस की बातें कही जा रही कि अब तीनों जो हैं वो एक मेज पर आ गए हैं और भारत बांग्लादेश के खिलाफ कुछ एक्शन नहीं ले सकता। ऐसी बातें पाकिस्तान के जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो टीवी शो में कर रहे हैं। चलिए इसी पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर ये बातें क्यों कही जा रही हैं और पाकिस्तान से ये नेक्सस की बातें क्यों चल रही हैं। अब देखिए कि पाकिस्तान में ये बताया जा रहा है कि भारत जो है वो कभी भी बिग ब्रदर की भूमिका में नहीं है। वो अपने पड़ोसी देशों को सताता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसके लिए नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान सबका जो है वो, म्यांमार सबका जो है एग्जाम्पल दिया जाता है वहाँ पर। अब देखिए पाकिस्तान में अभी गृह युद्ध की स्थिति बन रही है। वहाँ के जो दो बड़े सूबे हैं बलूचिस्तान और KPK, वहाँ पर गृह युद्ध जैसे हालात बन रहे हैं। इसका वजह क्या है? कैसे पाकिस्तानी ये एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत से बांग्लादेश, पाकिस्तान ही नहीं बल्कि चाइना को भी प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अब इसको कैसे जोड़ा जा रहा है? देखिए, चाइना और पाकिस्तान के बीच में सीपेक प्रोग्राम चल रहा है, हालांकि वो कागजों पर ही है, और पाकिस्तान में इसकी खूब ब्रांडिंग की गई कि अरे ये कॉरिडोर जब बनेगा तब तो पाकिस्तान समृद्ध हो जाएगा, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आएगा, सभी लोग जो है माला माल हो जाएंगे। लेकिन वास्तविकता ये रही कि सीपेक जहाँ जहाँ से गुजरा या गुजरने वाला है वहाँ तबाही के अलावा कुछ नहीं लाया, क्योंकि ये सारा मसौदा जो सीपेक का है वो जनता के सामने नहीं रखा गया है, बल्कि कुछ जनरल और पाकिस्तान के जो ब्यूरोक्रेट हैं, पॉलिटिशियन हैं, वो भी चुनिंदा जो हैं उन्हीं के बीच में सिमट के रह गया है। सारा फायदा वही उठा रहे हैं। बलूचिस्तान का पिछले 70-75 सालों से दोहन शोषण किया जा रहा है। वहाँ के बासिंदों को अपना गुलाम बनाया गया है। एक सेकेंड ग्रेड जो सिटीजन होते हैं उस तरह व्यवहार किया जाता है, और वो जो है अब उभर के सामने आना शुरू हो गया है। रिवोल्ट की स्थिति आ गई है। सिचुएशन ऐसा हो गया है कि चाइना अपने इस महत्वाकांक्षी जो उनका परियोजना है सीपेक, उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इवन कि पाकिस्तानी आर्मी भी उनके इंजीनियर वर्कर को सुरक्षा नहीं दे पा रही।
समझिए कि पाकिस्तान में जो पंजाबी लीडरशिप है उनका ऐसा स्थिति है कि पंजाब के लोगों के लिए बलूचिस्तान सेफ नहीं है। क्वेटा अगर छोड़ दिया जाए, क्वेटा के कुछ पाकिस्तान के एजेंसियों के जैसे कि मिलिट्री हुआ, आईएसआई का हेडक्वार्टर हुआ, इन सब जगहों को छोड़ दिया जाए तो पूरे बलूचिस्तान में पंजाब का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो आर्मी का हो चाहे जनरल बिजनेसमैन हो, कोई भी हो, वो सेफ नहीं है। जिस तरह कत्लेआम चल रहा है, वो नाराज़गी है, गुस्सा है, जैसा बलूचिस्तान में पाक आर्मी के द्वारा किया गया है उसका रिटेलिएशन है वो। ऐसी ही कमोबेशी स्थिति जो है वो केपीके में है, जहाँ पर टीटीपी जो है वो कहर बन के टूटी हुई है। और इसके कारण पूरा सीपेक प्रोग्राम जो है वो ठंडे बस्ते में जा चुका है। हालांकि वो पहले ही दम तोड़ चुका है, लेकिन जो नाम का भी है, जिस नाम पर पाकिस्तानियों को चीन से पैसा ठगना है, वो भी पूरा नहीं हो पा रहा। इसके लिए नैरेटिव बनाया जा रहा है कि ये सारा खेल जो है बलूचिस्तान में वो इंडिया के द्वारा किया जा रहा है, रॉ के द्वारा किया जा रहा है, फंडिंग किया जा रहा है, हथियार दिए जा रहे हैं, सब कुछ दिया जा रहा है। हालांकि प्रूफ कोई नहीं दिया जा रहा, लेकिन ये बनाया जा रहा है माहौल। और चाइना को न चाहते हुए भी इस विश्वास दिलाया जा रहा है कि ये सिचुएशन, हमारा जो मित्रता है, हमारा इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो इंडिया के कारण खतरे में पड़ा हुआ है। इसके बाद बता दें, बांग्लादेश जहां पर पाकिस्तान माइंडसेट और आईएसआई के द्वारा वहां पर तख्ता पलट किया गया। शेख हसीना, हो सकता है उनकी कुछ नीतियां जो हैं वो गलत रही हो, उसके चलते एक जो है वो सिचुएशन क्रिएट किया गया जिसमें विदेशी ताकतों की भी बातें आ रही हैं कि कैसे अब एक से एक जो कॉन्स्पिरेसी हुआ उसका जो है अब पन्ना खुल रहा है। उसमें बताया जा रहा है कि कैसे एक साजिश के तहत जो है वो एक डेमोक्रेटिक सरकार को पलट दिया गया। और बताएं कि पाकिस्तान में अब ये खुशी मनाई जा रही है कि चिकन नेक, आपको पता है कि सिल्लीगुड़ी के पास जो एक गलियारा है जो 20 किलोमीटर चौड़ा है, जो कि हमें नॉर्थ ईस्ट से जोड़ता है, उसको लेकर चर्चा खूब चल रही है। और ये कहा जा रहा है कि अब तो 3 लोगों का नेक्सस बन गया, इधर से पाकिस्तान है, ऊपर से चाइना है और नीचे बांग्लादेश है। अब तो बांग्लादेश के खिलाफ इंडिया कोई एक्शन ही नहीं ले सकता। और जिस तरह बलूचिस्तान में सिचुएशन पैदा हुआ है, वैसे ही प्रयास अब पाकिस्तान का है कि हम नॉर्थ ईस्ट में करें। पाकिस्तान मीडिया में चल रहा है कि मणिपुर में जो है काफ़ी इंसर्जेंसी है, नॉर्थ ईस्ट जो है हमेशा अशांत रहा हुआ है। लेकिन पाकिस्तानियों को ये नहीं पता कि पिछले 10 सालों में देश में सबसे अधिक नॉर्थ ईस्ट का ही विकास हुआ है। और नॉर्थ ईस्ट में केवल मणिपुर के कुछ इलाकों को छोड़ दिया जाए, सारे जगह शांति है, डेवलपमेंट हो रहा है, रोड कनेक्टिविटी, रेलवे, इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल सुविधा, एजुकेशन से संबंधित सुविधा जो है वो बड़े स्तर पर उसका विकास किया जा रहा है, पुल पुलिया बन रहे हैं। और मणिपुर में भी जो हो रहा है उसको लेकर विदेशी ताकतों की भी हाथें बताई जा रही हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट किया जा रहा है। तो एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि जिस तरह पाकिस्तान में बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान से नाराज है, उसी तरह नॉर्थ ईस्ट में भी ऐसा सिचुएशन बना दिया जाएगा और चिकन नेक को कट कर दिया जाएगा। और ऐसे में नॉर्थ ईस्ट या तो आज़ाद हो जाएगा या फिर उसका बंदरबाट हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तानियों को वास्तविकता का पता ही नहीं है। और ये जो सोच रहे हैं कि हम तीनों का नेक्सस बन जाएगा तो हम बांग्लादेश या जो भी हमारे देश के ऊपर देखेगा, इंडिया के ऊपर देखेगा, उसका कुछ नहीं कर पाएंगे। ये पाकिस्तानियों की हमेशा से भूल रही है और ये भूल 1948, 65, 71 और 99 में ये भूल दोहरा चुके हैं। लेकिन उनका आदत है दिन में सपना देखने का, प्लान खूब तगड़ा बनाते हैं। प्लान तो ऐसा ऐसा बनाते हैं जो कि सुना जाए तो वो काफ़ी इफेक्टिव लगता है, लेकिन आज तक पाकिस्तानियों के द्वारा ये प्लान ज़मीन पर नहीं उतारा जा सका है। उतारने की कोशिश की गई है तो इंडिया ने जो है उनका अच्छे से व्यवस्था लगाया है। अब देखिए, पाकिस्तान और बांग्लादेश में एक ही माइंडसेट की सरकारें हैं, लेकिन चीन को लेकर अब जो है, चीन को इसमें
घुसाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये दोनों देश को पता है कि भाई हम जो है भड़की मार सकते हैं, कर कुछ नहीं सकते हैं। चाइना एक मिलिट्री पावर है, एक इकोनॉमिक पावर है, तो वो चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन जिस तरह गलवान में हुआ, जिस तरह डोकलाम में हुआ, भारत ने एक चौकी तो छोड़ा ही नहीं। ये चिकन निक्की और नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं। और दूसरा ये देखिए कि एक और डेवलपमेंट हुआ है कि अमेरिका ने जो है वो टैरिफ बहुत सारे देशों के लिए बढ़ाया है, चाइना के लिए 34% कर दिया। अब इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि चाइना का एक्सपोर्ट जो है वो अमेरिका में कम होगा, क्योंकि उसकी चीज़ें जो है महंगी हो जाएंगी, लोग नहीं खरीदेंगे। इंडिया के लिए कम है, इंडिया इस सिचुएशन को जो है अपने फेवर में करने के लिए प्रयास शुरू कर दिया है। ऐसे में चाइना को अपने एक्सपोर्ट को मैनेज करने के लिए एक और बड़े मार्केट की ज़रूरत होगी। मार्केट कौन है? मार्केट वो अमेरिका के बाद भारत ही बनता है। और इसके साथ साथ लगभग 120 बिलियन डॉलर का व्यापार हर एक साल इंडिया और चाइना के बीच में होते हैं। अगर ये नेक्सस बना और इस नेक्सस ने भारी भारत विरोधी कार्य किए, तो सबसे ज़्यादा इसका नुकसान चाइना को ही भुगतना पड़ेगा। और चाइना आपको पता है बिजनेसमैन है, वो जहाँ पैसा वही वो इन्वेस्टमेंट, वही वो मतलब भी रखते हैं। अब आप ही सोचिए, इन दो भूखे नंगे देशों के लिए क्या चाइना 120 बिलियन डॉलर को दांव पर लगाएगा? और भारत जैसे मार्केट जहाँ पर असीम संभावनाएं हैं, क्या उसे ताक पर रखेगा? ये कहीं से हो ही नहीं सकता। चाइना इस बारे में सोच ही नहीं सकता। अलग बात है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश इस बारे में सोच कर खुश हो सकते हैं, इससे कोई रोक नहीं सकता है उन्हें। और बताएं आपको हम कि चिकन नेक को लेकर जो बातें कही जा रही हैं, बांग्लादेश को ये समझना चाहिए कि चिकन नेक पर अगर आंख भी वो दिखाएंगे तो हो सकता है कि बांग्लादेश भी कहीं लैंडलॉक्ड कंट्री बन जाए। और चर्चा शुरू हो गया है इंडिया में, चिटागोंग जो सिटी पोर्ट है उसको लेकर चर्चा शुरू हो गया है। आपका चिकन नेक को और कैसे चौड़ा किया जाए, इसको लेकर भी भारत में जो है वो एनालिसिस शुरू हो गए हैं कि कैसे हमें चिकन नेक को जो है वो उसे चिकन नेक बफेलो नेक के बराबर किया जाए उसे। इसकी चर्चाएं शुरू हो गई। और ये सोचना चाहिए बांग्लादेश को कि जब पाकिस्तान के संबंध चीन के साथ बहुत उनकी आज़ादी के बाद से ही, जब पाकिस्तान बना उसके बाद से ही काफ़ी मजबूत रहे हैं। 65 में उनका साथ नहीं दिया चीन, 1971 की लड़ाई में साथ नहीं दिया, 1999 के कारगिल जो युद्ध हुआ था उस समय भी जो टेप कांड हुआ था, वो टेप कांड को लेकर ये बातें कही जाती है कि चाइना ने ही रिकॉर्ड कराया परवेज मुशर्रफ का वो टेप और दुनिया को दिया। जब वो पाकिस्तान का साथ नहीं दिए तो बांग्लादेश का कहाँ से साथ देंगे वो? आपको बता दें कि शुरू से पाकिस्तान के द्वारा ये प्रयास किया गया कि नॉर्थ ईस्ट में, पाकिस्तान और चाइना के द्वारा भी उसके भी हाथ आते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी पैदा किया जाए, अलगाववाद को बढ़ावा दिया जाए और उसे अलग रखा जाए या अलग कर दिया जाए। लेकिन बताएं आपको हम कि सिचुएशन अब बदल चुका है। पिछले 10 सालों में देखें तो आप वहाँ के जितने भी अलगाववादी संगठन थे या फिर वहाँ के जो अलग अलग फ्रंट थे, उन सभी के साथ समझौता हो गया। डेवलपमेंट का नया एक जो है अध्याय शुरू हो गया है नॉर्थ ईस्ट में। और ये सपना देख रहे हैं 7 सिस्टर्स कि उनको हम लैंड लॉक्ड हैं और चाइना आए इधर से डेवलपमेंट करे, हम उनको ये करेंगे। बांग्लादेश के लिए ये आत्मघाती हो सकता है। और मोदी जी ने साफ साफ शब्दों में मोहम्मद यूनुस को ये बता दिया कि फालतू बयानबाजी नहीं। अगर रत्ती भर भी सच्चाई होगी तो बांग्लादेश को इसका गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा। और देखिए कितने बड़े बड़े सपने देखते हैं, जिस बांग्लादेश में भूखे नंगों की कोई कमी नहीं है। रोज़ भाग भाग के इंडिया में आते हैं खाने पीने रहने के लिए, चैन से रहने के लिए, और सपना देखते हैं भारत के ही खिलाफ।
तो बताएं आपको हम कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के द्वारा जो है वो सपने देखे जा रहे हैं। पाकिस्तान में चर्चा चल रही है चिकन नेक को लेकर, खूब अभी पाकिस्तान में फेमस हुआ है। फिर से आपको बता दें कि चाइना, बांग्लादेश, पाकिस्तान जो है वो नेक्सस बन गया है। कब भारत कुछ नहीं कर पाएगा, चाह कर भी बांग्लादेश को कुछ नहीं कर पाएगा। अरे भारत को जिस दिन ज़रूरत होगा, बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों फ्रंट पर भारतीय सेना लड़ी है। शायद से पाकिस्तानी भूल गए हैं 1971 दोनों फ्रंट पर जो है धूल चटाया गया है, और 1971 का भारत नहीं है। अब भारत बहुत आगे निकल चुका है। तो पाकिस्तानी जो हैं वो दिन में ही सपने देखते हैं, और एक बयान से जो है उनको एक झुंझुना मिल गया है, वो बजा रहे हैं और खुद ही खुश हो रहे हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें। हमारे चैनल जगत टॉक को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम रोज़ ऐसे ही वीडियो आपके लिए लेते आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।